हेलो दोस्तों दोस्तों इससे पहले हम लोग भारत के भूगोल के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे थे और आज हम लोग थर्ड को देखेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे जिसमें भारत के प्रमुख झीलें और जलप्रपात और भारत की जलवायु को देखेंगे। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है सबसे पहले कि भारत में खारे पानी की अंतःसागरीय झील जो है यह कौन है, यह जो है सांभर झील है। भारत में खारे पानी की अंतःसागरीय झील सांभर झील देखेंगे। भारत में सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दायां एवं भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई जो है 65 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 8 से 20 किलोमीटर एवं गहराई जो है 2 मीटर है। तो इसकी लंबाई हो गया 65 किलोमीटर, चौड़ाई हो गया 8 से 20 किलोमीटर और गहराई हो गया 2 मीटर। आगे है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, जो कि इस बार दरोगा जो एक्साइज दरोगा था 64 पोस्ट, उसमें ये पीटी में पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है, तो यह जो है सांभर झील है। लेकिन यह कहेगा कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, चाहे भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वह कौन है, चिल्का झील है। अब आगे देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील वुलर झील है। क्षेत्रफल जो है 160 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी झील पर है। अगर झील के बात कहे तो तुलबुल परियोजना झील पर, यह झील पर हो जाएगा। लेकिन अगर नदी कहे तो यह जो होगा झेलम नदी पर होगा। कौन नदी पर? झेलम नदी पर। तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर, और झील कहे तो वुलर झील पर है। आगे देखेंगे हम लोग भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। यह जो है पंजाब में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बनाया गया है। कह रहा है कि पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। जो पहाड़ी से घिरा होता है, अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त, पहाड़ी से घिरा जो गर्त होता है उसे क्या कहते हैं? बॉल्सन कहते हैं। ऊंट का डाल पुल डल झील के बीच में है। ऊंट का डाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। इसका अधिकांश भाग निशांत बाग से दिखाई पड़ता है और डल झील को श्रीनगर का आभूषण के रूप में जाना जाता है। यानी डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, निशांत बाग जो बनाया था यह कौन बनाया था? तो यह आसफ खां बनाया था। आसफ खां, जो कि नूरजहां का भाई और जहांगीर का साला हुआ। आगे देखेंगे नोट में, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर ट्रस्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार किया। नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा देर के बाद देख लेंगे हम लोग। चलिए कुछ झील को देखेंगे हम लोग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो याद करने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। याद करने के लिए हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए। डल झील और वुलर झील आपको याद है कि यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील और वुलर झील आपको याद है कि यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में।
और एक याद रख लीजिए मानस बल झील, मानस बल झील, मानस बल झील। और बाकी बाद जे भी झील है जिसमें नाग और नागिन लग जाए, वो अधिकांश झील जो होगा यह जम्मू कश्मीर में होगा। नाग और नागिन लग जाए वह अधिकांश झील कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर। याद करने के लिए 3 को याद करना है, डल झील, बुलर झील और मानस बल झील। डल झील, बुलर झील और मानस बल झील। बाकी बात सब नाग नागिन लग गया वह कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जैसे कि देखेंगे बैरी नाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, ये सब कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। एक और देखेंगे, पूरा देख लेते हैं हम लोग। डल झील, बुलर झील, बेरी नाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, ये सब कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो नाग नागिन लग गया और 3 को याद करना है, मानस बल, डल झील और बुलर झील। उसके बाद याद करना है हमें राजस्थान में। राजस्थान के कुछ झील को याद करेंगे हम लोग। राजस्थान है उत्तराखंड को झील, ठीक ना। तो उत्तराखंड के झील में जो जिसमें भी ताल लग गया लास्ट में, ताल लास्ट में अगर ताल लग गया तो वह जो उत्तराखंड में। लेकिन एक एक याद रखिएगा, जो भोजताल जो पूछा जाता है एग्जाम में, यह भोजताल झील कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश। बाकी बाद जितना भी ताल लग जाएगा वह जो हो जाएगा उत्तराखंड में। जैसे नैनीताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, नौकचिया ताल झील, खुरपा ताल झील, ये सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। लेकिन ये को याद करना है कि भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश। उसके बाद राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान के टोटल जो झील है इसका कोड हम लोग याद करेंगे, लिख देते हैं। इसका कोड जो है राजस्थान वाला स्पेशल लिखते हैं, राज पीडी साफलू, राज पीडी साफलू। तो राज से जो हो जाएगा राज समंदर, राज से हो जाएगा राज समंदर, ज से हो जाएगा जय समंदर। दो याद होगा, राज समंदर, जय समंदर। पी से हो जाएगा पिछौला झील, पी से हो जाएगा पिछौला झील, पी से हो जाएगा पिछौला झील। डी से हो जाएगा डिडवाना झील, डी से हो जाएगा डिडवाना झील। स से हो जाएगा सांभर झील, सा से हो जाएगा सांभर झील। फ से हो जाएगा अपना सबका फतेह सागर झील, फ से हो जाएगा फतेह सागर झील। ल से हो जाएगा लुनकर लुनकर लुलकसर झील, लुनकरसर झील, ये सब कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। एक बार और देखेंगे, राजपीडी साफलू, राजपीडी साफलू देखते हैं। जैसे यहाँ पर है सांभर झील, सांभर झील कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। उसके बाद हो जाएगा राज समंदर, पिछौला झील, लुनकर झील, जय समंदर झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील। एक और देख लेंगे, र से हो जाएगा राज समंदर, ज से हो जाएगा जय समंदर, पी से हो जाएगा पिछौला झील, डी से हो जाएगा डिडवाना झील, सा से हो जाएगा सांभर झील, फ से हो जाएगा फतेह सागर झील और लू से हो जाएगा लुनकरसर झील, लुनकरसर झील, ठीक ना। वह तमिलनाडु के याद करेंगे हम लोग। तमिलनाडु में एगो है कालीबेली झील, कालीबाली झील कहाँ हो गया? तमिलनाडु में। कालीबेली झील तमिलनाडु में, कालीबेली झील तमिलनाडु में। खेचियो पल्टी झील, खेचियो पल्टी झील सिक्किम में, खेचियो पल्टी झील सिक्किम में। खेचियो खींच कर पलट देंगे, ऐसे याद करना है जी, खींच कर पलट देंगे, यानी खींच कर पलट देंगे, खींच तसीक यानी सिक्किम, खींच कर पलट देंगे सिक्किम। उसके बाद है जय समंदर, पिछौला, लुनकर, राज समंदर, फतेह और डिडवाना, इसे याद कर लिए हैं। लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। कालीबेली झील नीचे देखे हैं कि तमिलनाडु में है, लेकिन पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में, हुसैन सागर झील तेलंगाना में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र। वेमनाड झील केरल, वेमनाड झील केरल। केरल को याद करने के लिए याद करेंगे ऐसे हम लोग बनाए थे, बेवफा ने 8 बार प्यार किया, प्यार किया।
बेवफा ने 8 बार किया गया। तो बेवफा से वेवनाड झील, 8 से हो जाएगा अष्टमुड्डी झील, प्यार से हो जाएगा पेरियार झील। बेवफा ने 8 बार प्यार किया, यानी कि बेवफा से वेवनाड झील, 8 बार से हो जाएगा अष्टमुड्डी झील और प्यार से हो जाएगा पेरियार झील। ये तीनों झील जो है कहाँ है, केरल में। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें पेरियार झील है जो मीठा झील है, और अष्टमुड्डी झील और वेवनाड झील जो है खारे पानी की झील है। उसके बाद खचियार झील, खचियार झील जो है हिमाचल प्रदेश। खजियार झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। खजियार झील हिमाचल प्रदेश। खजियार झील खेचो पलटी था, खेचो पलटी तो ये सिक्किम में था, खींच कर पलट देंगे सिक्किम में। लेकिन खजियार, खजियार खच्चर आदमी, खजियार हिमाचल प्रदेश। ओकरा बाद है पेंचाला कोना, पेंचाला कोना झील। पेंचाला कोना झील वायनाड में है, मुनीमुट्टी और पेंचाला कोना झील ये वायनाड जनपद में है, ठीक ना। थोड़ा लिखा हुआ है ऊपर से देख लेते हैं हम लोग, कुछ झील और कुछ जलप्रपात लिखे होंगे। जैसे नंदा झील कहेगा तो कहाँ है, गोवा में। नंदा झील कहाँ है, गोवा में। नंदा झील गोवा में। सेस झील, सेला झील अरुणाचल प्रदेश। लक्ष्मी सागर जो हो गया अपना सबके बिहार के दरभंगा में। लक्ष्मी सागर बिहार के दरभंगा में। लक्ष्मी सागर बिहार के दरभंगा। इतना याद हुआ कि नंदा झील गोवा, सेला झील अरुणाचल प्रदेश, लक्ष्मी सागर दरभंगा। लक्ष्मी सागर दरभंगा। सबसे अगर कहेगा छोटी झील कौन है तो फुकोट झील। सबसे छोटी झील फुकोट झील। सबसे छोटी झील फुकोट झील। तेलहर झील कैमूर में। तेलहर झील बिहार के कैमूर में। सबसे छोटी झील कहेगा तो फुकोट झील। सबसे छोटी झील फुकोट झील। उसके बाद है अनुपम झील बिहार में। अनूप झील कहेगा तो केरल में। अनुपम झील बिहार में, अनूप झील कहेगा तो केरल में। अनुपम 4 अक्षर के, बिहार में, अनूप केरल में। अनुपम बिहार में, अनूप केरल में। चंद्रताल और सूर्यताल हिमाचल प्रदेश, लेकिन जितना भी ताल लग जाएगा वह जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। और एक भोजताल मध्य प्रदेश। भोजताल मध्य प्रदेश और चंद्रमा और सूरजमा, यानी चंद्रताल सूरजताल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और जो भी ताल लग गया उत्तराखंड। पुणे जलप्रपात जो हो जाएगा महाराष्ट्र में। पुणे जलप्रपात महाराष्ट्र में। जलप्रपात कहेगा तो महाराष्ट्र में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो मध्य प्रदेश। पुणे जलप्रपात कहेगा तो महाराष्ट्र में, लेकिन अगर यह कहेगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा तो मध्य प्रदेश। तो ये सब हमारा झील था, उसके बारे में कुछ देखते हैं, कुछ नीचे दिया हुआ है। चौरस सतह और अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालीन छोटी झील को प्याला कहते हैं। जैसे पहाड़ियों से घिरा अभिकेंद्रीय जो झील होता है उसे बॉल्सन कहते हैं, लेकिन चौरस सतह और अनप्रवाहित द्रोणी वाली काल्पनिक छोटी झील को प्याला कहेंगे। और इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाले प्याला को सैलिनास कहते हैं, और प्याला को अरब भाषा में खबारी और ममलाह कहते हैं तथा सहारा में शिष्ट कहते हैं। एक बार पढ़ेंगे कि चौड़ी सतह अनप्रवाहित होने वाली अकाल्पनिक अल्पकालीन छोटी झील को जो कहेंगे प्याला कहेंगे। और इसमें जो होता है वर्षा का पानी जमा हो जाता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाले प्याला को सैलिनास और प्याला को अरब में खबारी या ममला और सहारा में शिष्ट। उसके बाद देखेंगे सांभर झील और डिडवाना झील। सांभर झील और डिडवाना झील थार मरुस्थल में। सांभर और डिडवाना जो है थार मरुस्थल में, देखे थे कि राजस्थान में है, राजगिरी साफलूकोट था। तो सांभर झील और डिडवाना झील थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बॉल्सन एवं डिडवाना झील प्याला का उदाहरण है। चलिए आगे देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चुलामू झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चुलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम जो हुआ है चुलामू झील से हुआ है, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। वह यह कहाँ है, सिक्किम में है। और कहेगा चुलामू झील का जो उद्गम हुआ है वह कहाँ से हुआ है, चेमू हिमनद से। चेमू हिमनद से चुलामू झील का उद्गम जो हुआ है चेमू हिमनद से हुआ है, ठीक ना। और तीस्ता नदी का उद्गम जो कहेगा तो चुलामू झील से हुआ है। आगे देखेंगे कि महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील
जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बना है और यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है। तो भारत के बुल्ढाना जिले में स्थित जो लोनार झील है ज्वालामुखी उद्गार से बना है और यह कैसा झील है, तो क्रेटर झील है। उसके बाद है उकाई। उकाई जो कि गुजरात में है, ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई झील जो है मानव निर्मित झील है और यह कौन नदी पर है, ताप्ती नदी पर। उसके बाद है कि राणा प्रताप सागर और जवाहर प्रताप सागर और गांधी सागर जो कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा और गांधी सागर जो हो जाएगा यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर स्थित है। इसका कोड है गजरा गांधी चंबल नदी पर, गजरा गांधी चंबल नदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक ना, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये सब कहाँ हो जाएगा, चंबल नदी पर। तो राणा प्रताप सागर जवाहर सागर जो हो जाएगा ये राजस्थान में हो जाएगा, लेकिन गांधी सागर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, फंसा देगा। ये तीनों तो चंबल नदी पर है, लेकिन राणा प्रताप और जवाहर सागर जो है यह जो है राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर जो है यह मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर के बारे में कह रहा है कि नालकोंडा जिला तेलंगाना और गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर जो है नालकोंडा जिला तेलंगाना और गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और निजाम सागर जो है तेलंगाना में, निजाम सागर तेलंगाना में है, मंजरा नदी पर है, मंजरा नदी पर है। और तुंगभद्रा जो सागर है कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। ये सब जो झील अभी पड़े हैं यह कैसा झील है, मानव निर्मित झील है, जिसमें दिया हुआ है नागा अर्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, निजाम सागर जो है स्पेशल तेलंगाना में है मंजरा नदी पर, और तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा नदी पर है और यह मानव निर्मित झील है। इससे पहले देखे थे कि उकाई जलप्रपात जो है, उकाई झील जो है ताप्ती नदी पर है, यह मानव निर्मित झील है। उसके बाद है लोकटक झील। लोकटक झील जो है मणिपुर के जैसे मणिपुर में है और यह पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और कहेगा जो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, लेकिन भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर झील हो जाएगा, ठीक ना। कहेगा कि इस झील में केवुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। केवुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो हो जाएगा लोकटक झील में है। उसके बाद है हुसैन सागर झील जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हुसैन सागर झील जो है किसके किसके बीच है, तो हाँ हैदराबाद और सिकंदराबाद। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जो कि केरल में है, लैगून झील का उदाहरण है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप पर, इसी झील में वेलिंगटन द्वीप पर जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 के वेलिंगटन द्वीप पर ही बनाया गया है। तो क्या करा है, पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील, अभी देखे थे बेवफाट पर प्यार के, वेम्बनाड झील, समुद्री झील और पेरियार झील। तो वेम्बनाड झील जो है केरल में लैगून झील का उदाहरण है और यह वेलिंगटन द्वीप पर है। इसी झील में एक वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 47 के वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कहेगा तो यह हो जाएगा पुलिकट झील। अब भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कहेगा तो वह जो हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा, बैरियर टापू जिसका नाम जो है, तो बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो बैरियर टापू का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। बैरियर टापू का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा, और यह बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उसके बाद कह रहा है पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है कि जल का मुख्य स्रोत जो है अरानी
एवं कालंजी नदी, अरानी एवं कालंजी नदी एवं स्वर्णमुखी, अरानी कालंजी और स्वर्णमुखी नदियाँ है, अरानी कालंजी और स्वर्णमुखी नदियाँ। यानी पुलिकट झील का जल का मुख्य स्रोत अरानी कालंजी और स्वर्णमुखी नदी है। नीचे कुछ देखेंगे लिखे हुए हैं कि रूपकुंड, रूपकुंड कहेगा कहाँ है तो हरियाणा उत्तराखंड, रूपकुंड कहाँ है उत्तराखंड, लेकिन सूरज कुंड कहेगा तो हरियाणा में। एक कहेगा सूरज तला चंद्रचाल झील जो कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पर रूपकुंड उत्तराखंड में और सूरज कुंड कहेगा तो हरियाणा में। रूपकुंड उत्तराखंड और सूरज कुंड हरियाणा, रूपकुंड उत्तराखंड सूरज कुंड हरियाणा। फुलहर झील उत्तर प्रदेश, फुलहर झील उत्तर प्रदेश। हमीरसर झील, हमीरसर झील गुजरात, हमीरसर झील गुजरात। और भोजताल झील मध्य प्रदेश, भोजताल झील मध्य प्रदेश। तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश, हमीरसर झील गुजरात, हमीरसर झील गुजरात, हमीरसर झील गुजरात। आगे देखेंगे हम लोग चलिए लिखे हुए हैं से बता ही देते हैं, और जो कि जलवायु के बारे में लिखे हुए हैं कि मांडवी पर्वत कहाँ है गुजरात में, मांडवी पर्वत कहाँ है गुजरात में, मांडवी पर्वत गुजरात में। उसके बाद कह रहा है लिखे हुए हैं कि ग्रीष्मकालीन मानसून जो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आता है, और तमिलनाडु में वर्षा जो होता है उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून के कारण होता है। उत्तर पश्चिम में शरद ऋतु में वर्षा जो होता है, उत्तर पश्चिम जो है भारत में शरद ऋतु में वर्षा जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जून से सितंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि जून से सितंबर। तमिलनाडु में वर्षा नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार, भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार। ये जो लिखे हुए थे ये भारत की जलवायु के बारे में लिखे हुए थे। देखेंगे आगे कि बर्किंघम नहर, बर्किंघम नहर, बर्किंघम नहर जो कि आंध्र प्रदेश में, बर्किंघम नहर आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से में, पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश और नलौर जिला वाले हिस्से में 1976 में एवं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। जो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, तो आंध्र प्रदेश के नलौर जिला वाला हिस्से में 1976 में और तिरुवल्ली जो तमिलनाडु वाला जिला में 1980 में पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखर झील, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया लोसेंट में जोड़ दिया है कि एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखर झील जो कांवर ताल झील है, और यह जो है बेगूसराय में, कहाँ है बेगूसराय में। कांवर गोखुर झील को इंग्लिश में ऑक्सबो कहते हैं, ऑक्सबो कहते हैं, या चापाकार कहेंगे, या छौरन झील कहेंगे, छौरन झील, छौरन झील। तो इसमें इस बार जो पूछा हुआ था दरोगा में कि एशिया के सबसे बड़ी ऑक्सबो झील पूछा हुआ था, ऑक्सबो झील पूछा था। यह गोखुर झील को इंग्लिश में ऑक्सबो झील कहते हैं। तो एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील जो हो जाएगा कांवरताल झील, जो कि बेगूसराय में है, बिहार में है, जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनती है, जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनती है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील। आगे देखेंगे जलप्रपात। चलिए जलप्रपात को देखते हैं कि कुचिकल झील, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह कर्नाटक के बराही नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक के बराही नदी पर स्थित है। दूसरा एवं तीसरा स्थान पर जो है बरेही पानी, जो कि उड़ीसा में है, बरेही पानी जलप्रपात दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बुधबलंगा नदी पर, और नोहकलई जलप्रपात जो मेघालय में है, ये वर्षा जल के कारण होता है, ठीक ना। तो कुचिकल जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात, दूसरे स्थान पर बरेही पानी और तीसरा स्थान पर नोहकलई। सबसे ऊंचा जलप्रपात बरेही पानी, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, दूसरा स्थान पर बरेही पानी बुधबलंगा नदी पर, और तीसरा स्थान पर नोहकलई। उसके बाद देखेंगे आगे कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात और कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुरली। तो तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुरली जलप्रपात है।
चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात भारत के सबसे चौड़ा जलप्रपात है और घोड़े के पैर की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के सबसे चौड़ा जलप्रपात है और घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। उसके बाद एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों नदी पर है, दोनों राज्य में है। यानी सहस्त्रधारा जो उत्तराखंड में है यह जो है बाल्दी नदी पर, अगर कहेगा जो सहस्त्रधारा उत्तराखंड में कौन नदी पर है, बाल्दी नदी पर, और कहेगा सहस्त्रधारा जो मध्य प्रदेश में है यह कौन नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर, यह कौन नदी पर है, नर्मदा नदी पर। कुछ लिखे हुए हैं कि चरचई जलप्रपात मध्य प्रदेश में, चरचई जलप्रपात मध्य प्रदेश में, मीनमुट्टी जलप्रपात केरल में, मीनमुट्टी जलप्रपात केरल में, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में, शिवमोगा जिला कर्नाटक के शिवमोगा जिला में, खंडाधार जलप्रपात जो है उड़ीसा में के सुंदरगढ़ जिला में है, खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला में, अकूने जलप्रपात या कूने झील कहेगा तो महाराष्ट्र में। उसके बाद पंचाला कोना जलप्रपात आंध्र प्रदेश, पंचाला कोना जलप्रपात आंध्र प्रदेश, पंचाला कोना जलप्रपात आंध्र प्रदेश। चेन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश, चेन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश। अमृतधारा देवधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, यह जो है हंसदेव नदी पर, अमृतधारा और देवधारा, अमृत और देवधारा हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में। चपनाल जलप्रपात यह जो आ जाएगा असम में, चपनाल जलप्रपात असम में, चरचई जलप्रपात मध्य प्रदेश और चपनाल जलप्रपात असम में, ब्रजई जलप्रपात महाराष्ट्र में, ब्रजई जलप्रपात महाराष्ट्र में। चलिए कुछ जलप्रपात को देखेंगे जो दिया हुआ है कि कुचिकल जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात बरही नदी पर कर्नाटक में है और 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद बरेही पानी कहेगा तो बुधबलंगा नदी पर उड़ीसा के मयूरभंज जिला में, और इसकी ऊंचाई 499 मीटर, इसकी ऊंचाई 399 मीटर है। और नोहकलई जलप्रपात जो कि मेघालय में वर्षा जल से इसका निर्माण हुआ है, नोहकलई का, और इसकी जो ऊंचाई है 340 मीटर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में, और यह जो है 310 मीटर इसकी ऊंचाई, यानी चौथा सबसे ऊंची जलप्रपात दूध सागर। और जोग या गुरसप्पा जलप्रपात जो है सारावती नदी पर, जोग या गुरसप्पा जलप्रपात सारावती नदी पर कर्नाटक में 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। इन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में 183 मीटर इसकी ऊंचाई है। शिव समुंदर जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में 990 मीटर इसकी ऊंचाई है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक में 52 मीटर, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर या घाटप्रभा दोनों याद रखिए, गोकक जलप्रपात गोकक नदी या घाटप्रभा। पैकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में, इसकी ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। चुलिया और पुनासा यह जो है चंबल नदी पर है, दोनों राजस्थान में है दोनों। तो चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई जो है 18 मीटर, पुनासा की जो ऊंचाई है 12 मीटर है। उसके बाद बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर राजस्थान, बिहार जलप्रपात याद रखिएगा बिहार में नहीं है, यह राजस्थान में है और टोंस नदी पर 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। और धुआंधार जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट जिला में मध्य प्रदेश 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। हुंड्रू जलप्रपात जो एशिया के सबसे बड़ी जलप्रपात, एशिया की सबसे बड़ी कहेगा लेकिन सबसे ऊंचाई पर कहेगा तो कुचिकल जलप्रपात, लेकिन सबसे बड़ी जलप्रपात कहेगा तो हुंड्रू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है और 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सबसे बड़ा जलप्रपात कहेगा तो यही हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात। उसके बाद है चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ में है और जो है ये 29 मीटर की ऊंचाई पर है। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत की नियाग्रा कहते हैं, यह इंद्रावती नदी पर। भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात
लेकिन सबसे ऊंचाई पर कहेगा तो कुचिकल जलप्रपात। उसके बाद है जोग या गुरसप्पा। जोग या गुरसप्पा, जोग या गुरसप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहा जाता है, या इसको कहेंगे राजा रानी और रोरर। राजा रानी रॉकेट रोरर यह किस जलप्रपात से संबंधित है, तो जोग या गुरसप्पा जलप्रपात से। यह जो है गांधी सागर को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। जोग या गुरसप्पा जलप्रपात को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। जोग या गुरसप्पा जलप्रपात को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। और यह जो था सारावती नदी पर, कौन नदी पर, सारावती नदी पर जोग या गुरसप्पा जलप्रपात। चलिए इसको यहीं पे रखते हैं, आगे देखते हैं आगे के वीडियो में।